सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान की रास्ता बताया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सब लोगों में है और हम सब लोगों से हुआ करती है, गलतियाँ। हम सब लोगों से गलतियाँ होती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हैं। पता है एक इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। आमतौर पर हमारी एक आदत है, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, हम हमेशा दूसरों की गलतियां देखते हैं। कभी कभी हम हर किसी को किसी की गलतियों के लिए डांट सकते हैं। हम सरकार को डांट सकते हैं, हम पुलिस को डांट सकते हैं, हम मौसम को डांट सकते हैं, हम अपने खाने, कपड़े, रास्ते, गाड़ियों, हर चीज़ को डांट सकते हैं। पर एक हम हैं जो कभी भी खुद को डांटते नहीं, कभी भी खुद की बुराइयां नहीं करते। हमेशा हम अपनी बुराइयों को छिपाते हैं, एक समय भी अपनी गलतियों को समझने का टाइम नहीं देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत आसान है दूसरों की गलतियां देखना, पर बहुत मुश्किल है अपनी गलतियां देखना। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। भगवान बुद्ध उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कारण बताएं। तो हम जानते हैं कि गलतियां दो तरह से होती है, एक अनजान में, दूसरा जानबूझकर। तो जो गलतियां हम अनजान में करते हैं शायद उससे हमें कम नुकसान होता होगा, लेकिन जो गलतियां हम जानबूझकर करते हैं उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए गलतियों को सबसे पहले समझना चाहिए। कुछ गलतियां होती हैं जिसे हम भुलाकर सुधार सकते हैं, कुछ गलतियां हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है उसके लिए, और कुछ गलतियां होती हैं जिसे हम खुद से उसको समझकर सोचकर सुधारना होता। इसीलिए ये गलतियां हर लोगों से होती है, तो हमें अपने गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, आपको जब भी आपसे कोई भी गलती हो तो आप उस गलती का जड़ को पकड़िए। कैसे आपसे वो गलती हुई, क्या कारण था जो आपने वैसा काम कर दिया, थोड़ा सोचिए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का जड़ को जान लेते हैं तो उसे हटाना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम कुछ घटनाएं सुनेंगे जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने मुख से बताया। ये घटना सुनने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। एक बार एक राजा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसमें 4 खूबियां हो। उसने तलाश किया और उसे कोई मिला। वो कोई और नहीं, उसका अपना नाई था। नाई को बुलाकर राजा पूछता है, भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 4 खूबियां हैं, बताओ मुझे। नाई कहता है, महाराज आपने जो सुना बिल्कुल सच सुना, मुझ में 4 खूबियां हैं। पता है महाराज, मेरी सबसे पहली खूबी क्या है? मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, ये मेरी पहली खूबी है। दूसरी खूबी है, मैं कभी भी शराब नहीं पीता, और मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं, ये मेरी तीसरी खूबी है। और मुझे चाहे जो भी हो जाए, मुझे गुस्सा नहीं आता। सचमुच में वो इंसान सोचिए कितना सुंदर होगा ना, जिसे ईर्ष्या नहीं आती, जो शराब ना पीता हो, जिसे किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं और जिसे गुस्सा नहीं आता हो। कितना सुंदर होगा वो। तो वो नाई अपने बारे में बताया। अब राजा पूछता है, ठीक है नाई भाई, मैंने तुम्हारी खूबियाँ सुन ली, लेकिन मुझे जरा ये बताओ कैसे तुम्हें ईर्ष्या नहीं आती, उसका कोई कारण है क्या? तो महाराज आज मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊंगा कि क्यों मुझे ईर्ष्या नहीं आती। पता है महाराज, आज से मैं अपने कई जन्म पहले आपकी तरह एक राजा था। राजा रहते समय मेरी 16,000 रानियां थीं, पर उन सभी 16,000 रानियों में से मैं एक रानी को बहुत प्यार किया, उसे बहुत सुविधा दिया। लेकिन महाराज उस रानी को इतना प्यार दिया, इतना सुविधा दिया,
लेकिन फिर भी मेरा मन में एक अलग सा जलन था। अगर कोई भी पुरुष मेरी रानी के साथ बात करे तो मुझे अलग एक जलन आता था, मैं उसे देख नहीं सकता था। तो एक बार मुझे कहीं युद्ध में जाना था, तो रानी भी मेरे साथ आ रहे थे। मैंने रानी को मना किया, रानी तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, मैं युद्ध करके आता हूँ, तुम यहाँ सेफ्टी से रहो, मैंने उसे बोला। रानी नहीं मानी। रानी बार बार हमसे रिक्वेस्ट करने लगी, महाराज कृपा करके मुझे भी ले चलिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो इसके बाद मैं उसे मना किया। तो अंत में मैंने उसे कहा, ठीक है रानी, अगर तुम युद्ध में जाना चाहती हो तो मेरी एक बात सुनो, स्त्रियां कभी युद्ध में नहीं जाती, इसलिए तुम महल में रहो और अपना देखभाल करना। लेकिन मैं हर कदम पे आगे जाते जाते एक संदेश भेजता रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे खबर मिलेगा, या तो फिर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें खबर मिलेगा। इसलिए मैं आगे चलते चलते एक एक संदेश वाहक तुम्हारे पास भेजता रहूँगा। अभी इतना बता दिया राजा। अभी राजा अपना महल से निकल गया। महल से जाते जाते अभी 10-10 किलोमीटर पे एक एक आदमी को वो भेजता राजा। अभी वो हर एक संदेश वाहक सीधा जाता है रानी के पास, रानी को सूचना देता है, महारानी राजा का सारा समाचार कुशल है। इसके बाद वो रानी का समाचार लेकर के राजा के पास जाता था। इस तरह राजा युद्ध में जाते जाते अपनी रानी के पास 32 लोगों को भेजा। इसके बाद राजा युद्ध कर लिया। युद्ध करने के बाद युद्ध जीत गया। अभी वापस वो महल आते आते वापस फिर से 32 लोगों को भेजा अपना रानी के पास। लेकिन देखिए, हम जो नहीं सोचते हैं वो होता है। जितने वो टोटल 64 लोग रानी के पास गया, रानी का दुश्चरित्र देखिए, वो हर एक लोगों के साथ गलत व्यवहार की, गंदे आचरण की। अभी ये बात किसी को पता नहीं। तो जब राजा युद्ध जीत जाता है तो वो वापस अपना महल में लौटते रहता है। पुरोहित को ये बात पता चलती है। पुरोहित सीधा रानी के पास जाता है, जाकर कहता है, महारानी हमारे महाराज पधार रहे हैं युद्ध जीतकर, चलेंगे हम लोग उनका स्वागत करने। रानी बोली, ठीक है स्वागत होगा, पर ज़रा तुम मेरे पास आओ। पुरोहित पास गए। देखिए उस स्त्री का दुश्चरित्र, वो अपना हाथ पुरोहित के ऊपर रखी। जैसे ही पुरोहित के शरीर के ऊपर अपना हाथ रखने के बाद वो पुरोहित जोर से गुस्सा हो गया। वो अपना शरीर बदन पूरा जोर से हिलाया और रानी का हाथ को हटा दिया। रानी का हाथ को हटाने के बाद रानी गुस्सा हो गई। रानी बोली, पुरोहित तुम मेरा बात मानो, चलो मेरे साथ, चलो हम लोग थोड़ा अपने पलंग पे सोते हैं, चलो हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं। ऐसा बोली। बोलने के बाद पुरोहित बहुत गुस्सा हुआ। पुरोहित बोला, महारानी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका पुरोहित हूँ। कोई रानी कभी भी अपना पुरोहित के साथ ऐसा कोई घटिया काम कभी करता है क्या? महारानी आप होश में आइए। आपके प्रति और राजा के प्रति मेरे दिल में बहुत प्यार है, इसलिए आप ऐसा गंदा हरकत करने के लिए मुझे मत उत्सुक करिए। ऐसा बोलने के बाद रानी को और गुस्सा आया। रानी बताए, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ गलत नहीं करेगा तो हम राजा को बोलकर तुम्हारा शीश कटवा देंगे, मरवा देंगे तुम्हें, नहीं तो मेरे पास आ जाओ। ऐसा बोली। बोलने के बाद पुरोहित बताया, महारानी आपको मेरा इस जन्म का सिर तो क्या, आप मेरा हर जन्म में अगर सिर कटवा देंगी फिर भी हम आपके साथ कोई गलत आचरण नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद रानी बताया, ठीक है तुम जाओ, हम देख लेंगे। अभी रानी अपना बेडरूम में गई। जाकर अपने सारे बालों को इधर उधर बिखेर कर, बदन पे इधर उधर तेल लगाकर, कपड़ों को थोड़ा चीर कर, और अपनी दासियों को बोल दी, सुनो महाराज आएंगे तो कह देना कि रानी बीमार है। ऐसा बोलकर वो अपने पलंग पे सो गई। अभी महाराज युद्ध जीत कर आ गए। आने के बाद हुआ क्या,
रानी अपना पलंग पे सोई हुई थी। राजा को पता चला रानी बीमार है। राजा गया कमरे में, पूछा महारानी क्या हुआ? कुछ नहीं बताई, चुप थी, रोने लगी। दोबारा राजा पूछा रानी बताओ तुम्हें क्या हुआ? फिर भी चुप। रानी चुप चुप से दम रो रो कर बताती है महाराज मैं क्या बताऊं, क्या आपको पता नहीं आपका जो पुरोहित है मेरे साथ कितना घटिया काम किया? ये देखिए मेरा शरीर मेरे साथ वो जबरदस्ती किया। रो रो कर बताई। राजा का अंदर से खून खौल उठा, क्योंकि राजा कभी नहीं चाहता था, उसे हमेशा अंदर से जलन था। अगर एक भी पुरुष मेरी रानी को छू दिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। राजा को अंदर से गुस्सा आया, सीधा बाहर निकला, बेडरूम से बाहर अपने सैनिकों को बोला जाओ जाकर पुरोहित को पकड़ कर लाओ और सीधा उसे पकड़कर सीधा उसका शीश काट दो, मरवा दो उसे, ऐसा बोला राजा। सैनिक लोग गया, पुरोहित को पकड़ा, सीधा मारने के लिए ले जा रहा था। अभी पुरोहित को लगा कि हाँ जरूर कुछ चक्कर है। पुरोहित कहता है सैनिकों से भाई सुनो, मुझे मार तो देगे, मारोगे तो सही है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैं चाहता हूँ राजा से अंतिम बार मिलना, मुझे कृपा करके अंतिम बार राजा से मिला दो, अंतिम इच्छा तो पूरी करो मेरी। ऐसा बोलने का बाद सैनिकों को दया आ गया। दया आने के बाद वो पुरोहित को लेकर जाता है राजा के पास। अभी राजा पूरा गुस्से से पुरोहित को देख रहा, पुरोहित को डांट रहा, तुम ऐसा क्यों किया, मेरे बीवी के साथ मेरा ऐसा घटिया काम किया, जाओ अभी तुरंत तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, जाओ मेरे नज़रों से दूर चला जाओ। ऐसा बोलने के बाद पुरोहित कहता है महाराज आप कृपा करके मेरी अंतिम बात सुन लीजिए, मैं जो कुछ भी बताऊंगा केवल सच बताऊंगा, कृपा करके सुन लीजिए। पुरोहित पूरा घटना बताया जो हुआ था उसके साथ। पुरोहित पूरा घटना बताने के बाद राजा को अंदर से कुछ अलग फील हो रहा। पुरोहित बताया महाराज अगर आपको मेरी बातों पे शक है तो आप उन 64 लोगों को बुलाइए। राजा बुलाया, रानी को सामने मंगवाया, पूछा सारा बातचीत। सारे लोगों से पूछता है, उन 64 लोगों से, राजा तुम लोग सच बताओ, क्या तुम लोग मेरी रानी के साथ गलत व्यवहार किया? सारे संदेश वाहक लोगों का चेहरा झुक गया, नजर झुक गया। नजर झुकने के बाद अभी सब लोग शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा। राजा रानी की तरफ देखा, रानी का चेहरा उस समय पूरा बेचैन हो चुका था, रानी डर के मारे पूरा कांप रहे थे। राजा समझ गया ये रानी की गलती है। अभी एक बात यहाँ पे देखिए, अगर बुद्धिमान लोगों को चाहे जितना भी गुस्सा आ सकता, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो किसी की बात को सुनता और समझता। राजा समझ लिया बात, पुरोहित का जीवन बच गया। राजा सीधा बताया जाओ मेरी रानी का शीश कटवा दो और इन 64 लोगों को जो मेरी रानी के साथ गलत व्यवहार किया सबको मरवा दो। फिर वो ऐसा संदेश दिया, लेकिन पुरोहित का दिल में दया था, वो फिर राजा को समझाया और सब लोगों को माफ करवा दिया। अभी यहाँ पे हुआ क्या, राजा को जब पता चला कि मेरी रानी मेरे 64 लोगों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार की है, तो अंदर से राजा को बहुत दुख आया। अब राजा सोचा ये रानी को हम कितना हिफाजत की, कितना सुविधा दिए, फिर भी ये मेरे साथ गलत की। सचमुच में इसका एक मेन कारण है, इसका मेन जड़ कुछ और नहीं, मेरे मन में जो ईर्ष्या थी वो है। मेरी ही गलती थी जो मैंने इतना ईर्ष्या किया, मैंने जलन किया, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा राजा को अंदर से बोध हुआ, पता चला। उस दिन से राजा एक संकल्प ले लिया, मैं जिंदगी में मरने दम तक कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगा, कभी भी किसी से जलन नहीं करूंगा। दृढ़ संकल्प लिया और वो संकल्प देखिए उसके हर जन्म में उसके साथ आया। आमतौर पर हम लोग सुने हैं, कर्म का सिद्धांत से देखें तो ये एक नॉर्मल सा बात है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे साथ पीछे पीछे आता है। लेकिन यहाँ हम ये भी देख रहे हैं
कि हम जो चीज़ का अभ्यास करते हैं वो अभ्यास भी हमारे साथ पीछे पीछे आता है हर जन्म में। अभी ये बात सारा बात कोई और नहीं, नाई अपना महाराज को बता रहा था। नाई बताया, महाराज वो है मेरा असलियत। मैंने अपने एक जन्म में ऐसे ईर्ष्या को पकड़ लिया, पकड़कर संकल्प लिया कि मैं जिंदगी भर कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा। मुझे इतना दुख आने का कारण मेरा ईर्ष्या था, इसलिए मैंने अपनी ईर्ष्या को जड़ से पकड़ लिया और उस समय दृढ़ संकल्प लेके उसे हटा दिया। तो देखिए, किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब वो राजा पूछता है नाई से, नाई अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम शराब क्यों नहीं पीते? क्या तुम्हारा मन शराब पीने का नहीं करता? नाई बोलता है, महाराज उसका भी एक घटना है। मैं कई जन्म पहले आपकी तरह एक राजा था। राजा रहते समय मुझे एक लत लग चुका था। मैं हमेशा मांस खाता था, मांस खाता था और शराब पीता था। मेरी एक लत थी ये। तो एक बार की बात है, एक बार पूर्णिमा के दिन, उस समय मेरे राज्य में कोई मांस नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरा जो रसोइया था खाना बनाने वाला, वो उपोषद के पहले दिन मांस ला कर के रख दिया किचन में। लेकिन एक कुत्ते ने आकर मेरा मांस को खा लिया। मांस खाने के बाद अभी मेरे लिए मांस बचा नहीं। रसोइया क्या किया, अलग अलग सब्जी चावल बनाकर रानी के पास गया। रानी को जाकर बोलता है, महारानी मैं क्या करूं, राजा तो रोज मांस और शराब पीते हैं, मांस खाने के बाद उनको शराब चाहिए ही चाहिए, तो अब मैं क्या करूं, कहाँ से लेकर आऊं उनके लिए मांस? आज पूर्णिमा का दिन है। रानी बताई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये अपना महाराजा जो है, अपना एक प्यारा लाडला को बहुत प्यार करता है। जब ये अपना लाडला को गोद में लेता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैं एक उपाय बताती हूँ। मैं अपने बेटे को, गोद में रहने वाले बेटे को राजा का गोद में दूंगी। जैसे ही मैं उनके गोद में अपना बेटा दूंगी, तुम तुरंत खाना लेकर आना और राजा के सामने रख देना। राजा को याद भी नहीं आएगा मांस। तो वो बात हो गया। अभी रसोइया जो है अलग अलग खाना रेडी करके प्लेट में ले गया राजा के पास। राजा उस टाइम बहुत नशा में था, शराब पीकर दम मदमस्त था पूरा। उसे किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं था। रानी अपना बेटा को राजा का गोद में दी। राजा अपना बेटा को गोद में लेने के साथ वो पूरा खुश है। वो बेटा को चूम रहा है, खिला रहा है, हंस रहा, मुस्कुरा रहा, सब कुछ कर रहा। उसी टाइम रसोइया वो खाना लेकर राजा के सामने रखा। राजा का देखिए नज़र, सीधा वो अपना नज़र डाला उस खाने का प्लेट पे। प्लेट पे खाना देखने के बाद प्लेट में खाना, अभी राजा को दिख नहीं रहा उसका मांस। राजा गुस्से में बोलता, मेरा मांस कहाँ? मांस लेकर आओ, मुझे मांस चाहिए। मैं बिना मांस का कुछ नहीं खाता, लेकर आओ मेरे लिए मांस। वो कांपते हुए रसोइया बोला, महाराज मैं जो मांस आपके लिए लाया था वो किसी कुत्ते ने आकर खा गया। कुत्ता खा गया? क्या इस पूरे देश का राजा को कहीं से आज मांस नहीं मिलेगा? राजा गुस्सा के कारण तुरंत क्या किया, उसके गोद में जो अपना बेटा था, बेटे को लिया। बेटे को लेकर अपने दोनों हाथ से उसका गर्दन को मरोड़ दिया। गर्दन को मरोड़ कर फेंक करके देता है। बताता है रसोइया, जाओ इसका मांस बना कर लेकर आओ। ऐसा बोलने के साथ वो अपना बेटा को पूरा मरोड़ कर फेंक देता। राजा का दिल में कोई दया नहीं, फेंक कर दे देता। और वो रसोइया रो रो कर किचन में ले जाकर उसके छोटा बेटा का हाथ पैर काट काट कर उसका मांस बना कर लाता। कितना क्रूर है ना वो। अभी राजा के सामने लेकर आया मांस। राजा नशा में था। अभी वो मांस भरदम खा लिया, सो गया। सुबह हुआ, हर जगह पे हर लोग रो रहा है। रानी अपना कमरे में रो रही है। राजा उठा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। रानी को बुलाया। रानी से पूछा, रानी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कहाँ है मेरा लाडला, लेकर आओ उसे मेरे पास। रानी रो रो कर राजा के चरणों पे गिर गई। गिरकर बोलती है, महाराज क्या आपको पता नहीं
कल रात आपने अपने बेटे का मांस खाया, क्या आपको पता नहीं? रो रो कर बताई। ऐसा बताने के साथ राजा को बहुत दुख आया। उसे अंदर से क्या तो इतना बड़ा प्रेम जागा अपने बेटे पर, पूरा रोने लगा। रो रो कर वो पूरा अपना महल से बाहर निकला। पूरा हाथ पैर फैलाते फैलाते धरती पे गिर गया। गिरकर धरती का बालू लेकर अपने मुख में रगड़ता, रगड़ कर सोचता, अरे मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। ये मेरा गलती का करने का सिर्फ एक वजह है, एक कारण है, वो कुछ और नहीं, नशा। शराब की वजह से मैंने अपने बेटे को मार दिया। जिस शराब की नशा से मैंने अपना बेटे को खो दिया, वो शराब मुझे नहीं चाहिए। मैं कभी भी जन्मों जन्म में ऐसा शराब का सेवन नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। देखिए वो बात भी सफल हुआ। वो राजा मर गया, अपना कर्म के अनुसार अलग अलग जगह पे गया। लेकिन जिस दिन से वो संकल्प लिया, उस समय से उसे कभी भी नशा नहीं आया। अद्भुत। अब राजा बोलता है, ठीक है नाई, मैंने जान लिया कि तुम्हें नशा क्यों नहीं आता, तुम शराब क्यों नहीं पीते। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि तुम्हें किसी भी चीज़ के प्रति लगाव क्यों नहीं है, ज़रा वो भी बताओ। नाई कहता है, महाराज आपकी तरह एक जन्म में मैं भी एक राजा था। एक दिन जब मैं राजा था तो मुझे एक बेटा मिला। बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म होने के बाद कुछ लोगों ने कहा, तुम्हारा बेटा प्यास के कारण मर जाएगा, तुम्हारे बेटा प्यास के कारण गिर कर के मर जाएगा। ऐसा बोलने के बाद राजा को दुख लगा। उसने क्या किया, अपने हर जगह पे, अपने महल के बाहर, सड़क पे, हर जगह नया नया तालाब खुदवाया और हर जगह पे पानी का घड़ा भरवा दिया। अभी धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होकर युवराज बन गया। एक दिन उसका युवराज हाथी पे बैठकर जा रहा था नगर को देखने के लिए। अभी हर जगह पे पानी भरा हुआ। राजकुमार जाते जाते भी उसके साथ घड़ा जाता है पानी का। तो नॉर्मली राजा को डर रहता था कहीं भविष्यवाणी सच ना हो जाए, इसलिए वो पूरा व्यवस्था बनाकर अपने बेटे को कहीं भेजता था। अब वो युवराज हाथी पे बैठकर जा रहा नगर को देखने। उसी समय एक महान संत जी राजा के सामने से, युवराज के सामने से गुजर रहे थे। गांव के सारे लोग अपने हाथ जोड़कर उस महान संत को देख रहे थे, उनके सामने झुके हुए थे। लेकिन युवराज का घमंड देखिए, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सोचा, ये सारे गांव के लोग मुझे इज्जत ना दे करके ये संत के सामने झुका है, मैं तो इस देश का युवराज हूँ, मेरे सामने क्यों नहीं झुक रहे ये लोग। गुस्सा आया, सीधा हाथी से उतरा, नीचे गया। नीचे जाकर सीधा बोलता है गांव वालों से, तुम लोग देखो अभी मैं ये महान संत का क्या करता हूँ। वो संत जी के पास जाकर, उनके पास एक भिक्षा पात्र था। भिक्षा पात्र में उनका अपना भोजन था। अभी ये युवराज संत से पूछता है, ऋषि जी क्या आपको भोजन मिला? वो बताते हैं, जी मुझे भोजन मिला। उनका भिक्षा पात्र लेकर वो युवराज गुस्से में उनका भिक्षा पात्र धरती पे पटक देता। पटक कर, फोड़ कर अपना पैर से उसे मसल देता। मसलने के बाद वो महान ऋषि जी, महान संत जी युवराज का चेहरा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अभी वो युवराज को और गुस्सा आ रहा। क्यों गुस्सा आ रहा? क्योंकि वो सोच रहा, ये मुझे गुस्सा से देख रहा। युवराज कहता, क्या कर लोगे मुझे देखकर? मैं इस देश का जो राजा है, मैं उसका बेटा हूँ, अगला राजा मैं बनूंगा, क्या कर लोगे मुझे तुम? ऐसा बताया। ऐसा बताने के साथ ऋषि जी शांत मन से अपना हिमालय में चले गए। अभी वो राजा वापस अपने हाथी पे बैठकर नगर को देखने के लिए जा रहा था। कुछ ही दूर गया, राजा उस युवराज को जोर से प्यास लगा। प्यास के कारण चिल्लाने लगा, मुझे पानी दो, पानी दो। हाथी से उतर गया, हर तरफ इधर उधर दौड़ रहा, पानी दो, मुझे प्यास लगा है, मेरा शरीर जल रहा, कुछ करो, कोई बचाओ। ऐसा बोलने के साथ सारे सैनिक लोग दौड़े अपना अपना घड़ा लाने के लिए, पानी का घड़ा। कुछ लोग तालाब के पास दौड़े। लेकिन देखिए पाप का कर्म का फल,
उसका हर तालाब सूख गया उस समय। जितने पानी उस घड़ों में था, सारा घड़ा सूख गया। अब सब लोग बेचैन हैं अपना युवराज को बचाने के लिए, सब लोग दौड़ रहा है इधर उधर, लेकिन युवराज उस दिन प्यास से मर गया। कैसा है कर्म का फल। तो राजा को ये बात पता चला कि उसका युवराज प्यास से मर गया। ये बात जानने के बाद राजा को बहुत दुख आया। वो सीधा अपने महल के बेडरूम में गया, रूम में जाकर बैठ गया। बैठकर सोचने लगा, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा। वो सोचने लगा, जरूर मुझे अपने बेटे से बहुत लगाव था, बहुत मोह था अपने बेटे से। वो बैठकर उसी दिन संकल्प लेता है कि मुझे इतना दुख जिस वजह से आया, जिस लगाव से मुझे इतना दुख आ रहा, उस लगाव को मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर करूंगा। मुझे जन्मों जन्म ये लगाव ना आए, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। नाई ये बात अपने राजा को बताया। महाराज, ये है वजह, तब से मुझे आज तक कोई ईर्ष्या नहीं आती। अब राजा अपनी नाई से पूछता है, नाई अब तुम मुझे अपनी चौथी खूबी का कारण बताओ कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता। नाई कहता है, महाराज मैं अपने एक जन्म में 7 साल तक अखंड मैत्री साधना किया, जिसकी वजह से मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं उस जन्म में इतना मैत्री ध्यान किया, इतना मैत्री ध्यान किया कि देखिए आज भी मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता। अद्भुत है महाराज। राजा कहता है, वाह भाई वाह, सचमुच में तुम्हारे पास इतनी खूबियां हैं, मुझे पता ही नहीं था। आज तक तुम मेरे साथ रहे लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे पता भी नहीं चला। देखिए यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं और गुणवान होते हैं, वो कभी भी अपनी अच्छाइयों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। ये नाई काफी समय से राजा के साथ था, लेकिन अपनी खूबी तब तक नहीं बताया जब इसे कोई पूछा नहीं। तो आप आज जान गए होंगे कि कैसे अपनी गलतियों का कारण को पकड़ा जाता है। तो याद रखिए, अपनी गलतियों को सुधारने का 3 तरीका है। सबसे पहले अगर आपसे गलती हो तो सबसे पहले आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। क्योंकि गलती करके या गलती होने के बाद हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो वहीं से वो हमारी उन्नति का एक कारण बनता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। दूसरा कारण है, आपसे जब भी गलती हो तो हमेशा अपनी गलती को खोलिए, कभी भी अपनी गलती को छिपाइए मत। जब भी गलती हो तो दूसरों के सामने बताइए जाकर, पर याद रहे सबके सामने नहीं, किसी बुद्धिमान के सामने। एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं, ढकोगे तो बरसेगा, खोलोगे तो नहीं बरसेगा। इसका मतलब हम जब भी अपनी गलतियों को ढकना शुरू करते हैं तो हमारे मन के अंदर अलग अलग विचारों की वर्षा होती है। अलग अलग विचार आकर के हमारे मन को बहुत तकलीफ देती है। मन बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार ऐसा मन ही मन डांटता है। तो इसलिए आपको दूसरा कारण है, आप हमेशा अपनी गलतियों को खोलिए, ढकिए मत। तीसरा कारण है, आपसे जब भी गलती हो तो आप एक संकल्प लीजिए कि मैं वापस अपनी ये गलती को होने नहीं दूंगा। दृढ़ संकल्प लेने के बाद वो आपका मन में बैठ जाता है। तो कभी कभी शायद ऐसा हो सकता है, आप गलती स्वीकार किए होंगे, आप अपनी गलती दूसरों के सामने बताए होंगे और संकल्प भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी वो गलती आपसे हुई होगी। तो इसका मतलब ये सोचना चाहिए, ये ज़िंदगी ही ऐसा है। इंसान गलती करता है लेकिन फिर उठता है। बचपन में बच्चे गिर जाते हैं बार बार, लेकिन रो रो कर फिर से भी उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उठना छोड़ देते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप अपनी गलतियों को समझिए और सुधारिए, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को समझकर उसे सुधार लेता है, उसकी गलतियों को दुनिया भूल जाती है। इतिहास में हम ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे कई महान लोग थे जिनसे गलतियां हुई,
लेकिन वे सब लोग अपनी अपनी गलतियां सुधार लिए। इसलिए तो आज उनकी कोई गलतियां चर्चा नहीं करता, हर लोग उनकी महानता को याद रखते हैं। इसलिए अगर आपसे गलती हुई हो तो आप अपनी गलती को समझिए और सुधार लीजिए। अभी जो हमने जिस नाई के बारे में सुना, वो नाई कोई और नहीं, भगवान बुद्ध का सबसे मुख्य शिष्य अरहंत सारिपुत्र जी का एक जन्म था वो। और एक बेहद सुंदर उदाहरण है हमारे अंगुलीमाल जी। आप सोचिए, जब एक अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनकर सुधर सकता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते। नमो बुद्धाय।